Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start our new book, and that is Grammar Tree, Class 5, Adjectives, Interrogative and Emphasizing. Emphasizing का क्या मतलब होता है? जब हम किसी चीज़ के ऊपर जोर देते हैं तो हम कहते हैं हम इसके ऊपर emphasize कर रहे हैं. Emphasizing sentences. Emphasizing sentences are when you emphasize on something. उसके ऊपर आप जोर देते हैं तो उसको कहते हैं एम्फेसाइज करना. जैसे अब मैं आपको कहूँ आपने ज़रूर पढ़ना है तो मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ. एडजेक्टिव्स आपने पहले भी पढ़े हैं, इंटेरोगेटिव एंड एम्फेसाइजिंग. इंटेरोगेटिव, इन बुक 4 you were told about the kinds of adjectives, qualitative, quantitative and demonstrating. वो आपने पढ़ लिए. We shall now look at 2 more kinds of adjectives, interrogative and emphasizing. Interrogative adjectives. An interrogative adjective is used with a noun that it qualifies to ask a question. ये किसके लिए यूज़ होता है? It is used with a noun. Noun के साथ. और interrogative का क्या मतलब है? ये ऐसे adjectives हैं जो कि किसको qualify कर रहे होते हैं? Which part of the word do you come from? Now if we are wanting to inquire about कि किस में से आप belong करते हैं, कौन सी part of word में से आप belong करते हैं, which part, तो part को हम करने के लिए emphasize करने के लिए interrogative adjectives use करते हैं. That is which, what, whose. ये 3 interrogative sentence adjectives हैं questioning के लिए. Which, what, whose. Now देखें which part of the word do you come from. Now if we are wanting to know about part कि कौन से part से, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? Which part of the word do you come from? What gifts did you get on your birthday? Now you have got many gifts on your birthday. और कोई आपसे पूछना चाहता है कि कौन कौन से, what gifts did you get on your birthday, and you tell them the list of the gifts, then it is called as what gifts did you get on your birthday. How it is asked? What gifts. तो what क्या है? Interrogative adjective. Whose books are those on the table? अब टेबल के ऊपर किताबें पड़ी हुई हैं, आप पूछना चाहते हो किसकी हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? Whose books. Books हैं but whom they belong to, and you are wanting to ask. अब देखते हैं in example A, this one, which qualifies the noun part. Which किसको qualify कर रहा है? Part को. And also asks a question, और एक क्वेश्चन भी कर रहा है जिसके एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लिखा है. व्हाट. अब इन बी, व्हाट क्वालिफाइज द गिफ्ट्स. व्हाट गिफ्ट्स डिड यू गेट ऑन योर बर्थडे. ओके. हुज क्वालिफाइज द नाउन बुक्स. हुज किसको क्वालिफाई कर रहा है कि किसकी बुक्स हैं. हुज क्वालिफाइज द नाउन बुक्स एंड ऑल्सो आस्क्स अ क्वेश्चन. अब विच, व्हाट एंड हुज. विच इज क्वालिफाइंग पार्ट, व्हाट इज क्वालिफाइंग गिफ्ट्स, एंड हुज इज क्वालिफाइंग बुक्स. तो क्या है? विच क्वालिफाइज द नाउन गिफ्ट, हुज क्वालिफाइज द नाउन बुक्स, कि किसकी बुक्स हैं. तो हुज बुक्स आर दोज ऑन द टेबल. नाउ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. अब आपको याद रहना चाहिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से? विच, व्हाट एंड हुज. एंड दे आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन एंड दे क्वालिफाई द part, gifts and books. Emphasizing adjectives. Sometimes we use adjectives to emphasize or heighten the effect of what we say. I have told you emphasize जब आप किसी चीज़ को जोर देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि heighten the effect of what we say. heighten बढ़ाने के लिए. heighten का क्या मतलब है? बढ़ाने के लिए, किसी चीज़ का अफेक्ट बढ़ाने के लिए heighten. height वैसे तो कहते हैं ना कि ये बहुत लंबा है. heighten. Emphasizing adjective. Sometimes we use adjective to emphasize or heighten the effect of what we say. Effect of what we say. हम क्या कहते हैं? अब अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, what the man said was absolute rubbish. What the man said was rubbish. वैसे हम कहते हैं कि उस बंदे ने जो भी कहा है वो बिल्कुल रबिश है, गलत है,
या गंद है, तो कहते हैं कि व्हाट द मैन सेड वाज रबिश। इसको अब रबिश को अफेक्ट को हाइटन करने के लिए, तेज़ करने के लिए हम यहाँ पे लफ्ज़ क्या यूज़ करेंगे? नाउ लुक एट दिस, वी विल से व्हाट द मैन सेड वाज एब्सोल्यूट रबिश, वाज एब्सोल्यूट रबिश, ABSOLUTE यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा होगा? रबिश को, कि जो उस बंदे ने कहा है वो बिल्कुल गलत है, उसके लिए हम कहते हैं एब्सोल्यूट। जैसे आप कहते हैं व्हाट आई एम सेइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट, व्हाट आई एम सेइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? कि जब आप कोई चीज़ बिल्कुल ठीक कहते हो, उसके अफेक्ट को बढ़ाने के लिए, हाइटन करने के लिए, या उस पर ज़ोर देने के लिए, एम्फोसाइज करने के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ होता है? एब्सोल्यूट, वेरी, टोटल, ऑन। नाउ लुक एट द अदर एग्जांपल। रोमा केम लेट, रोमा क्या हुई? लेट, एंड हैड टू स्टैंड, ये रोमा है, एंड शी हैड टू स्टैंड एट द वेरी एंड ऑफ द लाइन। हम वैसे ये भी कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द लाइन, लेकिन एंड के एम्फेसाइज को हाइटन करने के लिए या बढ़ाने के लिए सब्जेक्टिव के अफेक्ट को हमने वेरी यूज़ किया। जैसे हम कहते हैं यू आर ब्यूटीफुल, लेकिन अगर हम इसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो हम कहते हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल। वेरी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने ब्यूटी के एम्फेसाइज को और ज़्यादा करना है या इसको हाइटन करना है, सो वी यूज़ वेरी। Now she is standing at the end of the line, but when we are wanting to heighten the effect of that what we say, तो हम कहेंगे at the very end of the line. Understood? Very, absolute. Now the book was a total failure, for only a few people bought it. अब एक किताब है वो फेलियर है, हम ऐसे भी कह सकते हैं द बुक वॉज अ फेलियर फॉर ओनली अ फ्यू पीपल बॉट इट, और बहुत थोड़े लोगों ने उसको परचेज़ किया। बॉट का क्या मतलब है? परचेज़ किया। लेकिन जब हम फेलियर को ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि कम्प्लीटली फेलियर था, तो हम क्या कहेंगे? द बुक वॉज अ टोटल फेलियर। टोटल यानी बहुत ज़्यादा फेलियर था। फॉर ओनली अ फ्यू पीपल बॉट इट। वाई वी आर यूजिंग बॉट हियर? बिकॉज वी आर यूजिंग वॉज हियर। और यहाँ पे भी ये पास्ट का सेंटेंस है और ये भी पास्ट का, ये साथ साथ ये भी नोटिस किया करें। द बुक वॉज अ टोटल फेलियर फॉर ओनली अ फ्यू पीपल बॉट इट। नाउ एब्सोल्यूट, वेरी, टोटल, जिसके साथ हम फेलियर के या रबिश के या एंड के या ब्यूटी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहें या हाइटन करना चाहें तो हम ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। जैक बिल्ट दिस हाउस विद हिज ऑन हैंड्स। हम कहते हैं जैक बिल्ट दिस हाउस विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से बनाया। तो ऑन अगर हम यूज़ करेंगे तो हम एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, तो ऑन, टोटल, वेरी, absolute, these are the emphasizing adjectives. These are the emphasizing adjectives. Now come to the next page. In D, the word absolute qualifies the noun rubbish. D में क्या है? What the man said was absolute rubbish. Absolute जो है किसको qualify कर रहा है? The noun rubbish. It has been used to emphasize the worthlessness of what the man said. It was not only rubbish but absolute rubbish. Okay. Similarly, E tells that Roma came late and had to stand not only at the end of the line but at the very end of the line. तो very emphasize करने के लिए use हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं at the, she was standing only at the end of the line, but we are using at the very end of it. The word very qualifies the noun end. ये किसको qualify कर रहे हैं? Noun end को। Sentence F describes how great a failure the book was. ये F sentence किसको qualify कर रहा है? How great the book's failure was. How great a failure the book was. यानी the book was a very big failure and we are wanting to emphasize that big book was a great failure, so we are saying it was a total failure. हम इसको
फेलियर भी कह सकते हैं, इट वॉज द ग्रेट अ फेलियर द बुक वॉज, बट वी आर यूजिंग इट वॉज अ टोटल फेलियर. द वर्ड टोटल क्वालिफाइज द नाउन फेलियर. In the G sentence, the speaker wants to make it clear how hard Jack had worked to build the house. अब इसमें हम क्या बताना चाहते हैं कि how hard Jack had worked. How hard Jack had worked. इसको emphasize करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? On. यानी उसने अपने हाथों से बनाया है और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. How hard Jack had worked to build the house. So the word on, though not necessary, has been used for the sake of emphasize and qualifies the noun hands. यानी अपने हाथों से. Now you can say when you are in a kitchen and you are making something or baking something, you say, I have baked the cake with my own hands. Sometimes adjectives are used not to heighten but to lower the effect of what the noun it qualifies for. Effect को lower करने के लिए. यानी आप हाइटन के लिए भी करते हैं, लेकिन लोअर करने के लिए भी. किसी चीज़ के एम्फेसाइज को लोअर करने के लिए भी कहते हैं. कैसे लोअर करते हैं? नाउ लुक एट द एग्जांपल. आफ्टर द स्टॉर्म देयर वाज अ स्लाइट फॉल इन द टेम्परेचर. हम कहते हैं कि स्टॉर्म आया और उसके बाद टेम्परेचर बड़ा कम हो गया. फॉल इन टेम्परेचर का मतलब होता है कम होना. फॉल इन टेम्परेचर. अब हम ये बता रहे हैं कि टेम्परेचर में फॉल हुआ, लेकिन स्लाइट फॉल हुआ. स्लाइट फॉल यानी इतना कम हुआ कि जो ना होने के बराबर था. तो इस फॉल इन टेम्परेचर को बता रहे हैं कि इंतहाई कम था. तो उसको लोअर करने के लिए, टेम्परेचर के असर को हम बताने के लिए कि ये इतना कम था, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया? स्लाइट. स्लाइट का मतलब वैसे भी बहुत थोड़ा होता है. यानी हम जब इसका मतलब चेक करते हैं तो इसमें भी बहुत थोड़े का मतलब है हम टेम्परेचर को बताना चाहते हैं कि बहुत थोड़ा फॉल हुआ तो है फॉल, लेकिन कम. When she heard the good news, she gave a feeble smile. जब आप अच्छी न्यूज़ सुनते हैं तो आप स्माइल देते हैं, लेकिन आप अगर कम स्माइल दे रहे हैं तो स्माइल के असर को कम करने के लिए फीबल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं. और फीबल क्या है? ये भी एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है जो कि स्माइल के एम्फेसाइज को लोअर कर रहा है. क्या कर रहा है? लोअर कर रहा है. यानी कम स्माइल दी उसने. शी गेव अ फीबल स्माइल. वैसे तो आप स्माइल ये देते हैं ना, इस तरह आपके लिप्स खुल जाते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी स्माइल दी है, इसका मतलब है फीबल स्माइल. ओके. फीबल स्माइल का क्या मतलब है? बहुत थोड़ी स्माइल देना. सेंटेंस H says that the temperature did not fall much as expected. एक्सपेक्टेशन होती है ना, जब बारिश होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, सर्दी लगना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर फॉल होता है आफ्टर द स्टॉर्म. लेकिन स्लाइट फॉल यानी लिटिल फॉल हुआ है, नॉट मोर. सिमिलरली इन स्माइल आई द स्माइल इज़ ओनली फीबल. शी डिड नॉट एक्सप्रेस एज मच जॉय एट द गुड न्यूज़ एज वॉज एक्सपेक्टेड. यानी जैसी गुड न्यूज़ होती है एंड यू एक्सपेक्ट समवन टू लाफ वेरी ओपनली, शी वॉज नॉट स्माइलिंग मच. शी वॉज एक्सप्रेसिंग हर जॉय बट नॉट एक्सप्रेसिंग इट द वे यू आर एक्सपेक्टिंग. जब आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ज़्यादा स्माइल देगी, लेकिन शी स्माइल्ड अ लिटिल, then you say feeble smile. And feeble is an adjective which is trying to lower the emphasis of smile. And this is qualifying smile. Okay. Similarly, in the I sentence, the smile is only feeble. She did not express as much joy at the good news as was expected. Okay. So she is not giving the smile that you were expecting. So feeble smile. Understood? Now you have to do mention of what kind each of the underlined adjective is. अब ये underline हुए में आपने बताना है कि किस kind के ये adjectives हैं, और ये आपने खुद बताना है. And I am not going to help you in any ways, but I will give you help in 3 of the starting sentences. Do not listen to what Rehan says, for he is a complete fool, said Raza. हमने 3 adjectives अभी तक दो पढ़े, 3 पढ़े, emphasizing और interrogative. We have read 2 type of
interrogative and emphasizing. Now which, what, और क्या था, which, what, whose. जब हम किसी चीज़ के बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं, which, what, whose इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कौन से हैं? हमने पढ़ा वेरी, ऑन, कंप्लीट, फीबल, जब हम किसी चीज़ के असर को बढ़ाने या कम करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं. डू नॉट लिसन टू व्हाट रेहान सेज फॉर ही इज़ अ कंप्लीट फूल. हम बताना चाहते हैं वो फूल है, उसको नहीं सुनो, लेकिन हम कंप्लीट यूज़ कर रहे हैं, वो कंप्लीटली फूल है. सो दिस इज़ अ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. ओके, ये बहुत आसान है कि विच, व्हाट, हुज आएगा तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, और बाकी अगर किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. किरण इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस. नाउ अगेन ग्रेट इज़ अ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. व्हाट क्राइम हैज़ द प्रिजनर कमिटेड. क्राइम जब करता है कोई तो उसको कहते हैं कमिटेड. ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम. COMMITTED, कमिटेड. तो कमिटेड का क्या मतलब होता है, ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम. तो व्हाट क्राइम अब पूछ रहे हैं, सो दिस इज़ अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. अंडरस्टूड. अब बाकी सारे आपने खुद करने हैं, पढ़ के मैं बता देती हूँ. औरंगजेब हैड हिज ओन फादर शाहजहान imprisoned in the आगरा फोर्ट. ओके, तो औरंगजेब के अपने औरंगजेब हैड हिज ओन फादर शाहजहान imprisoned in the आगरा फोर्ट. औरंगजेब ने क्या किया, अपने फादर शाहजहां को इम्प्रिजन किया आगरा फोर्ट में. तो ओन क्या है, अब आपने पीछे देख के चेक करना है. ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इजी, नॉट इंटरोगेटिव. ओके, व्हाट इट कैन बी, इट कैन बी emphasizing. Okay, I am giving you a little time to think about. It is emphasizing adjective on father. The play was an utter failure. Utter, complete failure. Utter भी यूज़ कर सकते हैं. And the actors were booed by the audience. और एक्टर्स को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. ऑडियंस ने बूड किया. बूड का मतलब है उनके ऊपर आवाज़ें कसी. तो प्ले वॉज एन अटर फेलियर. अटर क्या है, अटर इज़ ऑल्सो to emphasize failure, and this is a emphasizing adjective. Whose book is that lying on the table? Whose book is that lying on the table? Whose is a interrogative adjective. This is wanting to ask कि किसकी किताब पढ़ी हुई है, book को qualify कर रहा है. He spent his entire fortune and built a hospital for the villagers. उसने villagers के लिए एक hospital बनाया. और स्पेंट हिज एंटायर फॉर्चून. फॉर्चून का मतलब क्या होता है, अपनी पूरी दौलत लगा दी, पूरा पैसा लगा दिया. फॉर्चून पैसे को कहते हैं. एंटायर, एंटायर का मतलब होता है पूरी. एंटायर फॉर्चून. ही स्पेंट हिज एंटायर फॉर्चून टू बिल्ड अ हॉस्पिटल. टू बिल्ड अ हॉस्पिटल. अब क्या है, बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द विलेजर्स. बिल्ट, BUILD, build फर्स्ट फॉर्म है. BUILT built सेकेंड फॉर्म है. और BUILT built थर्ड फॉर्म है. यहाँ पे हम कह रहे हैं उसने स्पेंड कर दी. स्पेंट यानी बना लिया था ना उसने, तो इसलिए बिल्ट और यहाँ पे स्पेंट. द सिंपल ट्रूथ इज़ दैट जिम कैन नॉट रन एज फास्ट एज ही थिंक्स. एक सिंपल ट्रूथ है कि जिम कैन नॉट रन एज फास्ट एज ही थिंक्स. जितना वो सोचता है इतना भाग नहीं सकता. हम ये भी कह सकते हैं द ट्रूथ इज़ दैट, लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द सिंपल ट्रूथ इज़ दैट. सिंपल ट्रूथ इज़ दैट यानी एक सादा सा एक सच है, एक पक्की बात है. व्हाट ही सेड इज़. अच्छा, सिंपल क्या है, अब नोटिस करें क्वेश्चनिंग नहीं है इसके अंदर, तो ये क्या है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. एंड दिस इज एम्फसाइजिंग ऑन ट्रूथ. What he said is an outright lie. हम कहते हैं what he said is a lie. lie किसको कहते हैं, झूठ को. जो उसने कहा वो झूठ है. and he should be punished severely for it. और इसको severely punish करना चाहिए. एक होता है punish करना, एक होता है severely punish करना, यानी ज़्यादा punish करना चाहिए. तो यहाँ पे outright lie का मतलब है complete lie. What he said is an outright lie. बिल्कुल झूठ. outright lie. लाई है लेकिन बिल्कुल झूठ है. झूठ है लेकिन उसके साथ हमने बिल्कुल लगा के
ये बताया कि झूठ यानी झूठ के ऊपर हमने एम्फसाइज किया है कि ज़्यादा झूठ. What he said is an outright lie, and outright is emphasizing adjective. Okay, which game are you best at? Asked Javed. Which game? Which is interrogative adjective. और ये हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे what you are good at, which game are you good at, इसमें ये क्वेश्चन आपको पक्का याद होना चाहिए और इसको 10 टाइम्स आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना भी है और ये आप छुट्टियों के बाद आपको चेक किया जाएगा. Which game you are good at. एक क्वेश्चन ये, इसके साथ आपने डिफरेंट क्वेश्चन बनाने हैं. Which game you are good at, which subject you are good at, which dish, अच्छा डिश को रहने, which dish you are good at, कौन सी डिश अच्छी बना लेते हैं, which dish you can cook good, ये भी कह सकते हैं. या फिर which